तो फास्ट क्वेश्चन को जीवा फास्ट कौन अच्छी ना फास्ट देखिपारे व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द फंडामेंटल राइट्स माने कौन कौन पचारि फंडामेंटल राइट्सटा आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट रे हला को पार्ट रे लेखा अच्छे से पचारि तो ऑप्शन अच्छी पार्ट डबल आई पार्ट IV पार्ट V एवं पार्ट ट्रिपल आई तो फंडामेंटल राइट जेहेतु कही सेटा कोटा हम ना आपण मानक पार्ट ट्रिपल आई एटा तो आपण जानी पार्ट ट्रिपल आई रे आपण मानक फंडामेंटल राइट्स मेंशन अच्छी तो आर्टिकल मध्य मन रखिए 12 रु 35 आर्टिकल केते 12 रु 35 ला तो पार्ट V कथा जदि कहवा से कौन ना यूनियन गवर्नमेंट विषय रे लिखा अच्छी पार्ट IV आपण मैंने जानी पार्ट IV रे कौन मेंशन अच्छी DPSP आउ पार्ट 2 रे सिटीजनशिप ला तो यहाँ मैंने भी मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मैंने देखिपारे द कॉन्सेप्ट ऑफ कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके बा DPSP इज बोरोएड फ्रॉम माने DPSP रो कॉन्सेप्टटा कोठारु बोरो करा होइছে आम कॉन्स्टिट्यूशन को तो ऑप्शन अछि आयरलैंड USA कनाडा ऑस्ट्रेलिया तो कोटा है आंसर ना जेते बेले DPSP को है सेटा आपण मन मन रखिबे आयरलैंड बा कोन इरिश कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये हमें कहि थाउ आ DPSP टा आपण मन मन रखिबे पार्ट कोथि ना पार्ट IV रे अछि एवं आर्टिकल केते रु केते ना 36 रु 51 तो यहाँ मन रखिए तो USA रु कौन आसी ना USA रु आसी आपण मानक फंडामेंटल राइट्स हो गला आ कौन आपण मानक जुडिशियरी सिस्टम हो गला सेटा USA रु आसी तो कनाडा रु आपण मानक सेंटर स्टेट रिलेशन बा कौन फेडरेशन बा फेडरालिज्म आसी ऑस्ट्रेलिया रु आपण मानक कॉन्करेंट लिस्ट आसी तो DPSP टा मन रखिए आयरलैंड बा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन हैला तो आ गोटे क्वेश्चन देखिबा ऊपर माने अछि गोटे कोन व्हिच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल माने मानक मधुर को पार्टटा हम कॉन्स्टिट्यूशन को कोन करूची पार्टली रिजिड एवं पार्टली फ्लेक्सिबल माने रिजिड मध्य फ्लेक्सिबल मध्य तो को एमानक मधुर को ऑप्शन द्वारा हमें आम कॉन्स्टिट्यूशन माने एपरी कहि परिबा तो से प्रिंसिपलटा कोन हबो DPSP ना अमेंडमेंट प्रोसीजर ना फेडरल स्ट्रक्चर ना जुडिशियल रिव्यू तो यह मन रखिए अमेंडमेंट प्रोसीजर जो माने आम मनकर जो अछि तो सेति पई आम कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड एवं पार्टली फ्लेक्सिबल हला तो नेक्स्ट क्वेश्चन आडको आमे जिबा एबे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 गोटे अच्छी ओके माने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड कौन अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड एज कौन बैक ऑफ बोरोइंग ता माने बोरोइंग माने कौन जहाँ अणा जाई थाए तो बैक ऑफ बोरोइंग अच्छी तो यह माने कहीं कि एमिति कहा जबार माने रीजन कौन बिकॉज इट इज कॉपीड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एटा हवनी इट वाज रिटन बाय फॉरेन एक्सपर्ट हवनी इट वाज ड्राफ्टेड क्विकली हवनी तो आंसर कौन हम माने बहु गुड़िए कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन कौन कराई बोरो कराई प्रिंसिपल गुड़ा को से बैक ऑफ बोरोइंग कहा जाई थाए नेक्स्ट अच्छी द प्रिएम्बुल ऑफ इंडियन डिक्लेयर्स इंडिया माने प्रिएम्बुल रे कौन लिखाई हम इंडिया को माने किपरि डिस्क्राइब करा जाइछि फेडरेशन पार्लियामेंटारी रिपब्लिक हवनी यूनियन ऑफ स्टेट्स हवनी एटा तो आर्टिकल 1 रे यूनियन ऑफ स्टेट्स कोन आर्टिकल 1 रे तो कॉन्फेडरेशन भी हवनी सॉरी एटा हवनी ताको कोन पई माने एटा हवनी एटा भी हवनी ताले कोटा हबो ना ए वर्ड गुडा को मन रखियो सोविजन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो यही परि भाबे आम प्रिएम्बुल रे इंडिया को डिस्क्राइब करा जाइछे। नेक्स्ट अछि व्हिच फीचर्स एस्टैब्लिश इंडिया फेडरल स्टेट माने फेडरल स्टेट इंडिया को बोले आमे किपरि माने को प्रिंसिपल रो आमे जानि थाउ तो ऑल इंडियन सर्विस हवनी इमरजेंसी प्रोविजन हवनी सिंगल सिटीजनशिप मध्ये हवनी ताले कोन डिवीजन ऑफ पावर
आम कौन कही था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी कही था। तो सेंटर आउ स्टेट मध्य कौन हम पावर डिस्ट्रीब्यूट हम। ओके तो सिंगल सिटीजनशिप ये कॉन्सेप्ट आम कौटू आनीचु यूके रु। एमरजेंसी प्रोविजन आम माने आर्टिकल सॉरी एटा एमरजेंसी प्रोविजन ना। तो एमरजेंसी प्रोविजनटा कौटी अच्छी सॉरी एमरजेंसी प्रोविजनटा आम मानक माने तीनोटी अच्छी एमरजेंसी प्रोविजन को माने कौटी 352 356 एवं 360 नेशनल एमरजेंसी स्टेट एमरजेंसी एवं कौन फाइनेंशियल एमरजेंसी। ऑल इंडियन सर्विस मन रखिए राज्यसभा क्रिएट करि परिबो किए राज्यसभा। ओके आउ कौन अच्छे डिविजन ऑफ पावर आम देखला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड माने किपरि सिटीजनशिप प्रोवाइड करे। डुअल सिटीजनशिप हेनी स्टेट सिंगल सिटीजनशिप मध्य हम नाही ताहले कौन हम आंसर आउ दुईटी ऑप्शन देखा ताहले यही तो सिंगल सिटीजनशिप अच्छे आपण मानक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप टू इट्स ऑल सिटीजन्स। जुडिशियल रिव्यू सिस्टम यहाँ टिके आगु जस्ट कह जाइए। तो जुडिशियल सिस्टम कौटू बोर कराई ना यूएसए रु कौठारू यूएसए। तो यूके रु कौन कौन कराई मन रखिए पार्लियामेंटारी सिस्टम कौठारू ना यूके। फ्रांस रु आपण मैंने मन रखिए रिपब्लिक सिस्टम। जर्मनी रु सस्पेंशन ऑफ कौन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो सेटा जर्मनी रु मन रखिए। नेक्स्ट अच्छी व्हिच शेड्यूल दिस विथ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट माने डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट मध्य माने कौ शेड्यूल रे लिखा जाइए। तो यार आंसर होगा आप ऑप्शन नंबर ए शेड्यूल नंबर 7 रे लिखा जाइए। तो एमरजेंसी प्रोविजन माने जो एमरजेंसी प्रोविजन तो यहाँ कौठारू इंस्पायर्ड फ्रॉम कौन कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरो करा जाइए। तो मन रखिए यार आंसर होगा आप ऑप्शन नंबर डी जर्मनी रु एमरजेंसी प्रोविजन को इंस्पायर माने बोरो करा जाइए। नेक्स्ट अच्छी लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। लेंदिएस्ट माने कौन सबुठारु बड़। तो यह जदि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पचारे यह इंडिया है। यूके रे मन रखिए अन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी यूके रे किपरि कॉन्स्टिट्यूशन अन रिटन। ओके नेक्स्ट रिपब्लिक यहाँ भी टिके आगु कह जाइए द आइडिया ऑफ रिपब्लिक इज बोरोड फ्रॉम माने मीनिंग कौन से पचारि। तो यार मीनिंग मन रखिए जी हेड माने कौन जी स्टेट रो हेड थिबे बा राष्ट्र मुख्य जी थिबे से कौन इलेक्टेड होथिबे। तो यार आंसर कोटा हम यार आंसर हम आपण मानक ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट जीवा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे एडॉप्ट होइतला पचारि। देखंतु एडॉप्ट गुटे पछारे आ गुटे कोन पछारे केम इनटू फोर्स पछारे केम इनटू फोर्स पचारिला 1950 जनवरी 26 करिवे किंतु एडॉप्ट पचारिला करिवे 1949 नवेम्बर 26। ओके एबे पुणी पचारिला आम जहाँ डिस्कस करें सेटा बारंबार आसी जाए पार्लियामेंटारी सिस्टम कौठारू बोरो माने जो बोरो सिस्टमटा गोटे ना गोटे निश्चय आसीबो। तो पार्लियामेंटारी सिस्टम आप मानक यूके यूनाइटेड किंगडम रु आसी। ओके नेक्स्ट जीवा व्हिच फीचर प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी माने यूनिटी इन डाइवर्सिटी माने कौन विभिन्नता मध्य एकता। तो एमान मध्य कौ सिस्टम ताकू फॉलो करी थाए कोआलिशन गवर्नमेंट हेनी बाइकैमेरालिज्म हेनी डुअल पॉलिटी हेनी सिंगल जुडिशियरी माने यूनिटी एंड इन डाइवर्सिटी को फॉलो करुछि से प्रिंसिपल को। नेक्स्ट अच्छी दी रेसिडुआरी पावर कहा हाथ रे सेंट्रलाइज होइछि। तो यार आंसर हो
यूनियन गवर्नमेंट तो रेसिडुआरी पावर जेते अवशिष्ट क्षमता गुड़िक यूनियन गवर्नमेंट रो हाथ को दिया जाइए। व्हिच आर्टिकल्स डील इंडिया एज डेस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट माने भारत गोटे राज्य मानकर संघ बोली क्यों आर्टिकल लिखा है निश्चित भाव ऑप्शन बी हम आर्टिकल 1 रे लिखा है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके नेक्स्ट अच्छी द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी माने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी प्रोवाइड करे तो कौन पाई एमेंड कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉज कंडक्ट इलेक्शन प्रोटेक्ट राइट तो आप ऑप्शन डी देखिपारे राइट को प्रोटेक्ट करने कथा जिते बेले आसी थाए से बेले आम मैंने जुडिशियरी आड़ को देखी था। ओके नेक्स्ट अच्छे द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड बाय फंडामेंटल ड्यूटीज मन रखिए फास्ट डेट तो यहाँ 1976 एड करागला बाय द एमेंडमेंट 42 एमेंडमेंट और ये 42 एमेंडमेंट को कौन कह जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके आउ कौन 44 एमेंडमेंट मन रखिए राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करा 73 कौन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट 86 एमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन। ओके सब को टिके मन रखी देवे। नेक्स्ट अच्छी द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्युलरिज्म माने कौन रिलीजियस रूल हेनी नो रिलीजन हेनी स्टेट रिलीजन हेनी कौन इक्वाल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन यहाँ हम आपण मान ऑप्शन नंबर बी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लिशेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किपरि मन रखिए यहाँ गोटे बहुत माने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनटा फेडरल सिस्टम किंतु कौन यूनिटारी बायस ये वर्डटा नेगेटिव भली लगे किंतु यूनिटारी बायस होची गोटे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फीचर सेटा निहाती यूनिटारी बायस कहीं कहगला बिकज वी नो दैट कौन बहुत गुड़े पावर सेंटर रो हाथ में कौन दि जाइए से कहुए यूनिटारी बायस मन रखिए द पावर टू एमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन माने कॉन्स्टिट्यूशन को एमेंड करने एमेंड करवाटा को आर्टिकल लिखा जाइए तो यार आंसर हम आप निहती भाव ऑप्शन नंबर सी 368 आर्टिकल रे एमेंडमेंट प्रोसीजर विषय रे लिखा जाए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो यह किपरि मन रखिए दिस इज नॉन जस्टिसेबल यह जस्टिसेबल नुह किंतु फंडामेंटल राइटा कौन जस्टिसेबल। ओके द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय माने प्रेसिडेंट इंडियन प्रेसिडेंट किपरि इलेक्ट होती पीपुल डायरेक्टली तो हेनी पार्लियामेंट ओनली तो हेनी प्राइम मिनिस्टर भी तो हेनी ताहले कौन रहा इलेक्टोरल कॉलेज हम आप सठिक आंसर। सिंगल सिटीजनशिप आइडिया सिंगल सिटीजनशिप यहाँ भी आगर कहुई तो यही आइडियाटा कौठार बोरो करा यार आंसर हम कौटा ऑप्शन नंबर सी हम यस तो सिंगल सिटीजनशिप आइडियाटा आपण यूके रु बोरो कराई आम मैंने आगु देखीचे यूएसए रु फंडामेंटल राइट होगला आ कौन होगला प्रिएम्बुल होगला से सब बोरो कराई ऑस्ट्रेलिया रु कॉन्करेंट लिस्ट कनाडा रु डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ओके नेक्स्ट देखिबा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली हैड हाउ मेनी शेड्यूल्स ओरिजिनली पचारी माने जेते बेले एस्टाब्लिश हैला कॉन्स्टिट्यूशन से समय रे केतोटी शेड्यूल थिला तो मन रखिए यार आंसर हम आप ऑप्शन नंबर ए 8टी शेड्यूल थिला आरंभ रु। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी ओरिजिनली पचारी ना तो ओरिजिनली आपण मानक कौन हम 22टा तो पार्ट थिला 22 पार्ट एवं 395 आर्टिकल एवं शेड्यूल केतोटी थिला शेड्यूल थिला आपण मानक एटा मे बी
12टा शेड्यूल थिला ओके तो एटा हबनी सेटा टिके माने टिके जस्ट मिसकंजप्शन थिला तो 12th शेड्यूल कोन 12टी शेड्यूल 22 पार्ट 395 आर्टिकल ओके ओके नेक्स्ट जी हमें दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स एटा भी मु माने टिके आगर कहि जे केम इनटू फोर्स जेते बेले पचारे ओना रखिबे 1950 जनवरी 26 करिवे आ जदी एडॉप्ट केबे होइतला पचारे ताहले 1949 केबे नवंबर 26 करिवे एडॉप्ट तो एटा जेहेतु केम इनटू फोर्स बा कार्यकारी होईची पचारी जे तेनो ऑप्शन नंबर ए व्हिच फीचर एंश्योर सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने कोन माने कॉन्स्टिट्यूशन को किपरि तार माने कोन महान महान रे परिणत करे थाए को सिस्टम डा फेडरलिज्म पार्लियामेंटरी सिस्टम रूल ऑफ लॉ जुडिशियल रिव्यू तो यार आंसर हो आपण मन को ऑप्शन नंबर ए जुडिशियल रिव्यू हे जो आपण मन को आंसर द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट राज्यसभा रो चेयरमैन किए तो यार आंसर हो आपण मन को वाइस प्रेसिडेंट किए वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वेरी वेरी इंपोर्टेंट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट टू कोन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो को आर्टिकल रे मेंशन अछि तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 32 रे मेंशन अछि आपण मन को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 21 रे कोन अछि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 19 रे 6टी फ्रीडम विषय रे डिस्क्राइब करा जाइछि बा लिखा जाइछि नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज इज मेंशन इन व्हिच पार्ट तो यार आंसर हो आपण मन को ऑप्शन नंबर डी आईवीए रे एवं आर्टिकल जदि पचारे 51 ए रे आपण मन को मेंशन अछि फंडामेंटल ड्यूटीज नेक्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्लेंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किपरि तो मन रखिबे रिजिड मध्य रिजिडिटी एवं फ्लेक्सिबिलिटी बोथ ऑप्शन नंबर डी हे जो सेति आंसर द कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 रे फंडामेंटल राइट्स अंडर आसुची तो क्वेश्चन पचारी छे कोठारो बोरो करा जाई छे तो मन रखिबे यार आंसर हो ऑप्शन नंबर ए यूके रो देखो फंडामेंटल राइट्स बोरो करा जाई छे यूएसए रो किंतु राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ टा हे जे आपन मन को यूके नेक्स्ट अछि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज्ड बाय कहा द्वारा जुडिशियल रिव्यू करा जाई थाए ना यार आंसर हो बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जुडिशियल वर्ड आसिला माने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हेजबो हम कॉन्स्टिट्यूशन रे के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी माने केते प्रकार इमरजेंसी मेंशन अछि हम जानि छु तीनोटी आर्टिकल अछि 352 56 एवं 360 तो तीनोटी आर्टिकल रे हमर मेंशन अछि तीनोटी इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके नेक्स्ट अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टा फ्रेम कहा द्वारा कराइतला ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एटा केबे फर्स्ट मीटिंग केबे होइतला यार 1946 डिसेंबर 9 रे ओके आ बी आर अम्बेडकर को कहा जाए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर को किए अपॉइंट करता है ना प्रेसिडेंट करथांती अपॉइंट ए वर्डटा मन रखिबे जेते आपण मन को अपॉइंट वर्ड आसी थाए ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट आंसर होई थाए ओके फंडामेंटल राइट्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट हमरो को कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरो करा है जे एटा तो हम देखि छै यूएसए रु ओके तो बोरोटा माने गोटे क्वेश्चन निहाती आसुची तो सेटा मन रखिबे देवना कोन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज माने हिंदी लैंग्वेज को किपरि डिस्क्राइब कराई छै ना हिंदी हो जे नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इलेक्शन कमीशन टा किपरि बॉडी ना इलेक्शन कमीशन हो जे
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आम आर्टिकल कौटू को माने मेंशन अछि 324 रु 329 पर्यंत इलेक्शन कमिशन विषय वर्णना करा जायछि। नेक्स्ट अछि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज केते एज पर्यंत हला माने केबेरु स्टार्ट 18 तो 18 वर्ष रु ऊर्ध्व यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज आ आर्टिकल कोठी 326। ओके नेक्स्ट अछि डीपीएसपी एम एट एस्टैब्लिशिंग डीपीएसपी कोन एम करि थाए ना मोनार्की तो हबनी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हे आपण मानको आंसर पॉलिटिकल भी हबनी एटा भी होने तो ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक देखन तो डीपीएसपी सह को वर्ड आसी थाए वेलफेयर सोशल किंबा इकोनॉमिक तो दिस वर्ड आर रिलेटेड विथ आपण मानको डीपीएसपी। ओके नेक्स्ट अछि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम काहे कि ना कोटा है आंसर जुडिशियल इज वीक हबनी स्टेट्स आर सुपीरियर भी हबनी इट कंट्रोल्स ऑल अथॉरिटीज पार्लियामेंट कैन ओवररीड इट एटा भी हबनी ताहले ऑप्शन नंबर डी हे आपण मानको आंसर तो सबू अथॉरिटीज को कंट्रोल करि पारे। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टा कोठु बोरो करा जायछि तो यार आंसर हेबा आपण मानको यूएसएसआर। ओके ताहले ऑप्शन अछि देखि देबा रूसिया किंबा यूएसएसआर हेबा आपण मानको सठी आंसर जदि फंडामेंटल ड्यूटीज पजारे। तो आज लास्ट क्वेश्चन अछि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया माने इंडिया रो सुप्रीम कोर्ट केबे एस्टैब्लिश होइतिला तो यार आंसर आपण मानकु दिया गला माने आपण मानको होमवर्क तो माने गुटे टास्क होमवर्क न हम कहिबा कोन कहिबा वन टाइप ऑफ कोन आपण मानको पई गुटे होम टास्क दिया गला कि याकू कमेंट करिवे सुप्रीम कोर्ट केबे एस्टैब्लिश होइथिला। ओके केबे एस्टैब्लिश होइथिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो एरा थिला आपण मानको पई केतोटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहा कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक को कवर करूची। तो वीडियोटी आपण मानके पई निहाती भाबे हेल्पफुल हबो आ वीडियो को गोटे लाइक कर देबे और चैनल रे नवा थिला चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। धन्यवाद।